भारत के उड़ीसा राज्य में पवित्र शहर पुरी में स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक पूजनीय हिंदू मंदिर है। अपने समृद्ध इतिहास, अनोखे अनुष्ठानों और वास्तुकला की भव्यता के लिए जाने जाने वाला ये मंदिर दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करता है। जगन्नाथ मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप की गहन आध्यात्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमाण है। श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जो भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। अवंती के राजा इंद्रुम ने शुरू में मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था। विशाल और अलंकृत रथों में भगवान जगन्नाथ का विशाल नंदी घोष शामिल है, जिसकी ऊंचाई 45.6 फीट है। साथ ही भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ भी शामिल हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर अपने विस्तृत अनुष्ठानों और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से रथ यात्रा सबसे प्रसिद्ध है। रथ यात्रा या रथ महोत्सव विश्व भर में लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जिसमें पुरी के सड़कों पर भव्य रथों पर देवताओं की औपचारिकता शोभा यात्रा निकाली जाती है। रथों को खींचना एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें भक्तजन इस पवित्र कार्य में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं। इस अवधि के दौरान प्रतिदिन नई पोशाकों से सुसज्जित मूर्तियों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, जो जगन्नाथ मंदिर की गतिशील और अद्वितीय पूजा पद्धतियों को उजागर करता है। रथ यात्रा, जिसे श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के रथ महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित और उत्सुकता से प्रतीक्षित घटनाओं में से एक है। वार्षिक उत्सव भगवान जगन्नाथ की मुख्य मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक की यात्रा की याद में मनाया जाता है, जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रथ यात्रा के दौरान देवताओं को भव्य रथों में ले जाया जाता है और लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दिव्य आशीर्वाद की तलाश से रस्सियों से रथों को खींचने के लिए इकट्ठा होते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं, तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल के खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल के उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पहला चमत्कार, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है, ये तो वैज्ञानिक भी बता नहीं सकते, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब वह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया। दूसरा चमत्कार, गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है
और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। तीसरा चमत्कार, सुदर्शन चक्र। पुरी के किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। चौथा चमत्कार, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र की जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। पांचवा चमत्कार, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पंछी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पंछी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठे जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर के बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। छठा चमत्कार, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगी के साथ बनते हैं भगवान जगन्नाथ के प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। 9वां चमत्कार, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़ीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैली पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रुम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन और भाई बलभद्र का रथ तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुझाते हैं, जिसे छेरा पैरन कहते हैं। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ मंदिर की समुद्र से रक्षा। महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर। भक्त लोग बेड़ी में जगड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं।